छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर निर्देशन फॉर्म लेने का सिलसिला शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में महापौर और पार्षद के पद के दावेदार नामांकन लेना शुरू कर दिए हैं, मगर अब तक बीजेपी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। सियासी दल ने प्रत्याशियों को घोषित करने की डेडलाइन 25 जनवरी रखी है। वहीं 11 फरवरी को चुनाव कराए जाएंगे। ऐसे में उम्मीदवारों को जनता तक पहुंचने के लिए बहुत कम दिन का समय मिलेगा। वैसे ये पूरे चुनाव पर पूरे प्रदेश की बड़ी नजर है। क्या कुछ हो रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। शुरू हुआ निकाय चुनाव का काउंटडाउन। 28 जनवरी को नामांकन का आखिरी दिन। कब होगा बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशियों का ऐलान? छत्तीसगढ़ में बुधवार से निकाय चुनाव को लेकर नामांकन का दौर शुरू हो चुका है। एक ओर चुनाव आयोग ने इलेक्शन की पूरी टाइमलाइन तैयार कर रखी है, दूसरी ओर राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशी तक तय नहीं किए हैं। सियासी दलों के लिए ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि उन्हें अपना प्रत्याशी चुनने के लिए सिर्फ 5 दिन का समय मिलेगा। ऐसे में 3000 से ज्यादा नामों पर फैसला कर पाना आसान नहीं है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की पूरी तैयारी हो चुकी है और आज से नाम निर्देशन की प्रक्रिया जारी है। इसलिए हम आ चुके हैं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के यहाँ पर। यहाँ देख सकते हैं ये पूरी प्रक्रिया चालू है। यहाँ पर जितने भी मतदाता हैं उनकी सूची रखी हुई है और यहाँ सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के यहाँ पर जितने भी महापौर अलग अलग जोन क्रमांक के हैं उनका जो भी फॉर्म भरने का प्रोसेस है और जो भी डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है आज से जारी हो चुका है। आज से 10 बजे से 3:30 बजे तक ये प्रक्रिया यहाँ से चालू होगी। जोन क्रमांक 7 के जितने भी वार्ड हैं 22, 23, 24, 25, 36, 37 और 38, इन सारे लोगों के जो भी डॉक्यूमेंटेशन हो यहाँ पर पूरे होंगे और वो अपने फॉर्म को लाके यहाँ सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के पास सबमिट करेंगे ताकि वो आगे चुनाव की प्रक्रिया को पूरी कर सके। एक नजर निकाय चुनाव के आंकड़ों पर डालें तो पूरे छत्तीसगढ़ में 10 नगर निगम, 45 नगर पालिका और 114 नगर पंचायतों के 2800 से ज्यादा वार्डों के लिए चुनाव होना है। इस बीच दिलचस्प बात यह है कि 31 जनवरी को नाम वापसी का आखिरी दिन है। इसके बाद 10 दिन तक ही प्रत्याशी प्रचार कर पाएंगे। वहीं 11 फरवरी को मतदान हो जाएगा। इधर सियासी दलों ने प्रत्याशियों को घोषित करने की डेडलाइन 25 जनवरी रखी है। एक तरफ कांग्रेस ब्लॉक लेवल पर अपने प्रत्याशियों को चुन रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी जिला स्तरीय चयन समिति के आधार पर उम्मीदवारों पर मंथन कर रही है। ये अचानक तारीखों की घोषणा होती है और साथ ही अभी 25 जनवरी 26 जनवरी बीच में 2 दिन छुट्टी का दिन पड़ता है, तो नामिनेशन के लिए भी बहुत कम समय मिल रहा है लोगों को। चुनाव प्रचार के लिए कम समय मिल रहा है। जहाँ इतने दिन विलम्ब हुआ उसमें और भी उनको 4-5 दिन का समय और अतिरिक्त दे देना था। आज भारतीय जनता पार्टी की पूरी रणनीति यही है, वो खुद अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं और इसीलिए सामने वाले विपक्ष को अवसर नहीं देना चाहते थे पर्याप्त। तो समय पर प्रत्याशियों की चयन भारतीय जनता पार्टी कर लेगी और समय पर सभी घोषित प्रत्याशियों के नामांकन हो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी का तो इतिहास ही है, एक परिवार की पार्टी है, एक परिवार ही संचालित करती है। छत्तीसगढ़ में निकाय और पंचायती चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है। पहली बार होगा जब महज 45 दिनों में ही दोनों चुनाव पूरे करा लिए जाएंगे। ऐसे में प्रत्याशियों के पास भी जनता तक पहुंचने के लिए कम ही समय है। विस्तार न्यूज के लिए खोमन साहू की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव में इस बार बीजेपी के सामने चुनौती कड़ी है, क्योंकि पिछले नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस ने बाजी मारी थी और बीजेपी 10 नगर निगम में किसी जगह पर भी अपना महापौर नहीं बना पाई थी। मगर इस बार बीजेपी को सरकार में वापसी का फायदा मिलेगा, ऐसा समझ में आ रहा है।